नमस्कार साथियों, मैं शिवनारायण शर्मा। आज मैं नितिन चौहान जी के साथ हूँ, जो एक एक्टिविस्ट है और इन्होंने अपने दिल से कुछ एक पंक्तियाँ लिखी है, कुछ पंक्तियाँ जो कविता के रूप में है, जो हमारे समाज के ऊपर, आज के दौर के ऊपर लिखी गई है कि बिल्किस बानो या राम राज्य या राम मंदिर उन सब से जुड़ी हुई है, या मणिपुर इन सब से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा पहले ये पंक्ति सुनाएं, फिर उसके उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। जी, मध्य दिन जी, आप वो पंक्तियाँ बताइए क्या है। जी, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ। मैं थोड़ा आवाज़ खराब निकले, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ। हमारे राम लंका जाके रावण को मार के सीता को छुड़ाने वाले शक्तिशाली थे। फिर अपने ही घर आने के लिए पत्नी, मीडिया, मणिपुर, संसद से भागने वाले तानाशाह का हाथ पकड़ना पड़े। ऐसे कमजोर राम किसके हैं? ठीक है। दूसरी पंक्ति से, हमारे राम कहीं भी जाके नारियों की रक्षा करते थे। फिर अपने ही जलते राज्य से, मरते लोगों से, गैंगरेप होके विवस्त्र घुमाई नारियों से भागने वाले 56 इंची राजा ने लाए राम किसके हैं? ठीक है। हमारे राम ने न्याय, सुरक्षा, समानता, हक, सम्मान भरा राम राज्य बनाया। फिर इस राम राज्य को बेच के, उसका खजाना लुटवा के, अत्याचार, लूट, महंगाई, कर्जा, शोषण, जातिवाद, दंगे, तानाशाही लादने वाले ने बसाए राम किसके हैं? ठीक है। हमारे राम ने एक धोबी के सवाल पर सीता मैया को त्यागा था। फिर पहले ईवीएम पर खुद शक करना, फिर आज जनता के विरोध के बावजूद भी सत्ता ऐंठने के लिए उसी ईवीएम को न त्याग कर उसे लादने वाले तानाशाह ने लाए राम किसके हैं? हमारे राम ने 14 साल वनवास बिता के सादगी, त्याग, वचन पूर्ति की मिसाल रखी थी। फिर ये 10 लाख का सूट खुद के लाली पाउडर पर गरीब देश के खरबों रुपए लुटाने वाले ने सिर्फ चुनावी फोटो के लिए 2500 करोड़ के अभी तक पूरी तरह न बने, मतलब अपूर्ण मंदिर में जबरन लाए राम किसके हैं? बस मेरी इतनी जो दिल से पंक्तियां निकली। आपकी जो दिल से जो पंक्तियां निकली उसने कुछ संदेश दिया है। आप क्या संदेश देना चाहते थे? ये एक्चुअली देखिए शर्मा जी, रामायण तो मैंने भी बचपन में देखी है। हर संडे को सुबह 9 बजे जो होती थी, बड़े दिल से देखिए, बड़ा फकर ही मतलब महसूस होता था कि ये हमारे रामचंद्र जी है और इन्होंने कैसा अपना वचन का पालन किया, कैसे अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन आज मैं ऐसा देख रहा हूं कि हमारा जो धर्म है, मतलब मैं तो पहले तो ये सवाल करना चाहता हूं सबसे कि दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जिसका मालिक कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई व्यक्ति है? हर धर्म, उनके जो धर्मीय लोग हैं उनके हाथ में ही रहता है। धर्म, भगवान एक निजी आस्था का विषय है। ये कोई कब्जा करने का, लादने का विषय नहीं है लोगों के ऊपर। लेकिन आज वैसा हो गया है। इसमें तो एक चीज और आपने देखी होगी, 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप की कंट्री, पश्चिम पूरा, वो रोम के अपने ये चर्च के जो बड़े पोप उनके अधीन था। पूरा एक धर्म के नाम पूरा धर्म का पूरा जोर था 14वीं-15वीं शताब्दी में। तब एक महामारी आई थी। उस महामारी में लोगों को असलियत पता चली थी, वहां की जनता को पता चली थी कि ये कुछ नहीं है, ये भगवान के नाम पर, इसके नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, ये कुछ नहीं है। और तब उसके बाद इन लोगों के पादरियों या उसके गिरजाघरों को इन लोगों ने, खुद राजाओं ने उठा के साइड में कर दिया था और विज्ञान को आगे बढ़ाया था। आज उस विज्ञान का ही नतीजा है कि आप और हम आज मोबाइल पर या तरह तरह के, तो ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम उसी दौर में जा रहे हैं जो दौर में 14वीं-15वीं शताब्दी से पहले यूरोप था, पश्चिम
का जो पूरा समुदाय था वो जिस दौर में उस वक्त था, उस दौर में क्या हम आज नहीं जा रहे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं। जैसा कि हम मतलब 1947 में हम आजाद हो गए, तब देश का कैसा विकास करना, कैसा देश में कानून चलाना, ये सब हम जनता के हाथ में आया था। लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये जो हमारा संविधान है, ये हमारा डेमोक्रेसी लोकशाही है, ऐसा लग रहा है कि ये सब खत्म हो गया है अभी। अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करके मतलब पूरा एक धर्म को अपने हाथ में लेके, जैसा उस पोप ने किया था वैसे पूरा मतलब वही सब तय करेंगे कि कौन हिंदू है, और अगर हमको नहीं मानते तो आप धर्म विरोधी है, आप देशद्रोही है। ऐसा धड़ल्ले से बोला जा रहा है, हमले हो रहे हैं ऐसे लोग के ऊपर। मतलब जो बोलने की आजादी है, जैसा वो टाइम पे होता था कि पोप किसी को जलाया करते थे, बिल्कुल कितने लोग को उन्होंने जलाया, मार डाला कि आपने विचार रखे इसके लिए। जैसे किसी ने बोला कि पृथ्वी एक थाली के ऊपर नहीं है, पृथ्वी गोल है, तो ऐसे जो वैज्ञानिक विचार रखने वालों को जिंदा जलाया जाता था, ये सब किया करते थे। वही दौर आज आ रहा है। आज कुछ भी बात करो तो इनके ऊपर कानून लगाओ, इनको जेल के अंदर डालो। अभी आपने रिसेंटली देखा, हमारे प्रभु रामचंद्र ने राम राज्य को लाए थे, जनता के लिए लाए थे। उन्होंने ऐसा ये नहीं किया था कि संसद से सारे विरोधी लोग को बाहर भगाओ और खुद अपने मनमानी कानून लाओ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून लाया था कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर लोग की, क्योंकि सबसे देश में सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन। अगर करप्ट निकला, वो किसी के हाथ की अगर कठपुतली बन गया, तो वही आदमी हमेशा सत्ता में आता रहेगा। तो ये सोच के इलेक्शन कमीशन कैसा अपने हाथ में रहे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, इलेक्शन कमीशन है सबकी नियुक्ति से, मतलब विरोधी पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर है, विरोधी पक्ष नेता है और सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके जरिए अगर हो तो निष्पक्ष रहेगा। लेकिन इन्होंने ये संवैधानिक और जो डेमोक्रेसी के हिसाब से जो कानून बना था, उसको कानून को पलटाने के लिए, उस जजमेंट को पलटाने के लिए पूरा संसद खाली कर दिया। पूरा संसद खाली कर दिया ताकि कोई मतलब हमारा विरोध ना करे, ना चर्चा हो जाए। और कानून को जब, अब मुझे बताइए वो कानून लाने की जरूरत क्या है? ये प्रभु श्री राम करते थे क्या? प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी दादागिरी नहीं करते थे लोगों के ऊपर। लेकिन ये हो रहा है, विरोधी कोई रहना ही नहीं चाहिए। ताकि क्या बोलते हम जो मैं बोलूं सो कायदा, वो सब कानून इनको लाना है, जैसा कि हिटलर ने भी किया था। ऐसे कानून इनको लाना है। ये है प्रभु श्री राम के सोच के विपरीत है। आज आप देख रहे हैं कि अधूरा मंदिर है, फिर भी प्रभु श्री राम को बसाने की कोशिश की जा रही है। 500 साल तक क्या प्रभु श्री राम नहीं थे? 500 साल तक क्या मंदिर नहीं थे राम के? तो इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ऐसे वो सब मतलब उसमें राम नहीं थे, ये सब ऐसे झूठापन चालू था, मतलब वसूली चालू थी। पुराने मंदिरों के लिए वो एक तरीके से उनका विरोधाभास है, यानी कह रहे कि ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी हो रहा है, मतलब जैसे कि मतलब ये खुद प्रभु श्री राम हर जगह है। अगर आप खुद हिंदू धर्म में लिखा है कि भगवान कन कन में है, हर जगह है, तो अब ये सब एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? अभी इधर प्रभु श्री राम हमारे पास नहीं है। मतलब ये ऐसा हो गया कि सिर्फ एक ही जगह में प्रभु श्री राम है और हमारे मतलब जायदाद है। अभी ये देख रहे हैं कि जो इनका जो ट्रस्ट है, राम का ट्रस्ट है, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मतलब ये फलाना हमारा ही है, सिर्फ बाकी सन्यासी या जो भी लोग है बाकी लोग का नहीं है, ये सिर्फ रामपंथी लोग का ही है। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र इनको आप कैद कर रहे हैं, इनको आप कैद कर रहे हैं, जो हाँ ये अपमान किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, सही मायने में कैद किया जा रहा है। ये सब गलत है। अभी आप देखेंगे बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ था, सब कुछ हुआ था, ऐसे हत्यारे उन्होंने हत्याएं भी की थी, हत्यारों उनके जो बलात्कारियों ने, उन लोगों को छोड़ा गया गलत तरीके से, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार साफ साफ नजर आया है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि किसी परिवार का मुखिया अगर बच्चे क्या बोलते हैं बलात्कारी या भ्रष्टाचारी है और वो खुलेआम उसका सपोर्ट अगर क्या वो मालिक कर रहा है, मतलब परिवार का मुखिया करता है, तो क्या ऐसे मुखिया को हम क्या मानेंगे जो अपने बच्चों का बलात्कारी जो है, जो प्रूफ के साथ है, उनका सपोर्ट कर रहा है, उनके कंधे पे हाथ रख रहा है? तो ऐसा मुखिया कौन है? ये ऐसा मुखिया कौन होता होगा? देखो, ऐसे मुखिया तो कोई विकृत ही हो सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे विकृत मानसिकता के
जो राम राज्य जो के राम के नियमों का पालन नहीं तो करते करता ही नहीं हैं, होगा। मतलब हम लोग ये सोच में गिर गए हैं कि क्या सच में राम जी को लाया जा रहा है और राम जी उनके साथ जाएंगे? ऐसे ऐसे मुखिया के साथ कोई जाना पसंद, यानी कोई नहीं राम करेगा, जी का जाना पसंद करेगा? नहीं अगर करेगा। होंगे तो क्या होगा? देखिए अभी इसमें कैसा है, आपने जो बोले बिल्किस बानो के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि राज्य सरकार और जो बलात्कारी खूनी लोग हैं इनकी मिली भगत है बराबर। कोर्ट को गुमराह करने की। बोले ये शर्म की बात है उनके लिए और इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे। आप राम जी है ना, राम जी ने तो एक धोबी के कहने के ऊपर ईवीएम को अपना सॉरी इसको सीता मैया जो अपनी धर्म पत्नी है उनको उन्होंने त्याग दिया था। और आप जो है किसी चीज के ऊपर बात नहीं करना चाहते, आप प्रेस से भाग रहे हैं। आप 9 साल 10 साल हो गए आप प्रेस से भाग रहे। प्रभु रामचंद्र ऐसा करते थे? भाई उसमें वहां तो सीता मैया के ऊपर खाली एक आरोप लगाया गया था, जबकि सिद्ध कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो सिद्ध हो चुका है। उसमें क्या राम जी अपनी सफाई नहीं दे सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं, आप साबित करो, ये करो? नहीं, उन्होंने सिर्फ शक, जनता के दिल में शक है, जनता ने बोला तो उनका शक दूर करने में करूंगा। लेकिन इधर ईवीएम के बारे में प्रूफ के साथ दिया जा रहा है कि ईवीएम कैसा टेम्परिंग होता है, कैसा मॉल फंक्शनिंग होता है, किस तरीके से, मतलब एक बटन दबाएगा तो सिर्फ वो उनके पार्टी का बटन दबता है। कितनी बार ये सब हो कंप्लेंट आने के बाद भी। पहला तो सबसे, इसमें मैं 2 ही बातें करूंगा। सबसे पहला तो ईवीएम को जिन राष्ट्रों ने, जो प्रगत, मतलब भारत से भी जो प्रगत राष्ट्र है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, जर्मनी, इन सब ने लताड़ा है, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है कि ये हैक होता है। दूसरी बात यह है कि खुद इनकी पार्टी, मतलब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी भी है उसमें, ये खुद आंदोलन किया करते थे ईवीएम के खिलाफ। ये खुद साबित करते थे कि ईवीएम हैक होता है। मतलब आप खुद की जबानी से पलट रहे हो। आप खुद पहले जनता को बोले कि ईवीएम हैक होता है और आप ये बोल रहे कि नहीं, अगर हम कुछ भी करें हम नहीं मानेंगे। ऐसा सीधा चलो, आप पूरी जनता इसमें इसके खिलाफ बात करें, ईवीएम के खिलाफ, तो आपको तो इसको ये जो जिम्मेदारी है एक मुखिया के रूप में हमारे महानतम बैठे हुए हैं, और वही क्या बोलते हैं, उन राम को ला रहे हैं, उन राम को उधर मंदिर की ओर ले प्रस्थान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कि इसे क्या कहा जाएगा? जैसे आपने खुद कहा, मुखिया विकृत मानसिकता का है, तो ये भी तो एक विकृत मानसिकता के साबित हो रहे हैं ना। इन्होंने उन बलात्कारियों को के खिलाफ कुछ बोला नहीं। मणिपुर में कुछ भी नहीं बोला, सामने हुआ, उसके बावजूद नहीं बोला। 90 दिन उधर नहीं गए। 90 दिन के बाद भी संसद में बात तक उन्होंने, मतलब कैसे कि पहले के 45 मिनट कुछ भी अनप शनप बात की, और विरोधी जाने के बाद उसके ऊपर सफाई दे रहे। बोले विरोधी के साथ चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये इनकी मानसिकता, चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मुझे ना किसी, मतलब मैं हिटलर हूं, मैं सिर्फ भागूंगा, मेरे खिलाफ जो सवाल आएंगे मैं उससे भागूंगा, और जो ज्यादा सवाल करेगा उसको जेल में डालूंगा। अच्छा। अभी आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। बराबर। अभी दूसरी चीजें चल रही है कि इनको अब ये बढ़ाने के लिए कि राम मंदिर के नाम पर अभी चुनाव के, ये क्या दिखाई दे रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का समय है, इसलिए हमें राम मंदिर भले ही अधूरा हो हमें करना है हमको। साथ में जो चीजें दिखाई दे रही है, एक ऐसा माहौल भगवा के रूप में ये पूरे घर घर जा रहे हैं इनके भक्त, आरएसएस के जो भी लोग, वो वहां जाकर के राम मंदिर के नाम पर चंदा और जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसको जरा समझने की जरूरत है, उसको समझाया जाए आपके द्वारा कि ये लोग कौन है, क्या उनकी पहचान है? अगर एक बलात्कारी या एक भ्रष्टाचारी घर घर जाकर राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल कर रहा है, चंदा मांग रहा है, तो क्या ये धार्मिक है? क्या ये धर्म के नाम पर सही है ये काम? क्या ऐसा होना चाहिए? या एक बलात्कारी को जाके राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने का हक है? पहला तो इनको ना धर्म समझा है, ना राम समझे है, नहीं समझे इनको। ये किसी का मतलब धर्म ये अपने अच्छे कर्म में ही होता है। पहला तो ये बात ही इनको नहीं पता है। इनको ऐसा लगता है कि किसी ने बोला, किसी सत्ताधारी के लिए आप धर्म का, राम का अगर नाम ले रहे किसी सत्ता के लिए, किसी सत्ताधारी मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो बिल्कुल गलत है वो। ये मेरा स्पष्ट कहना है कि आप, एक चीज और कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उस नेता, जो नेता खड़ा हो रहा है,
वो अपनी पूरी हिस्ट्री देगा एफिडेविट के साथ, और उसका वेबसाइट पर नाम आएगा, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस क्या है क्या नहीं है, XYZ। ऐसे ही ये जो राम भक्त के नाम पर चंदा लेने के लिए राम मंदिर के नाम पर जो घर घर पहुंच रहे हैं, आपको और हमें नहीं मालूम, उनके माथे पर नहीं लिखा है। जब अन्ना अन्ना आंदोलन हुआ था तो अन्ना आंदोलन के समय भी जो रोड पर उतरे थे, जो लीडर बने थे, वो लीडर भ्रष्टाचारी थे उसी एरिया के। उन लोगों ने, कई लोगों ने बताया था कि अरे ये मेरा लीडर बना है, जो तो यहाँ पर गुंडागर्दी करता था, भ्रष्टाचार करता था, वो अन्ना के आंदोलन में ISA के सामने लीडर बनकर के सामने चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो राम मंदिर के नाम पर जो चंदा लेने पहुंच रहे हैं, ये लोग को कैसे पहचाने? क्या उनसे पूछने का हक नहीं है कि आप अपनी पूरी लिस्ट डालिए, जो भी जहां भी जा रहा है चंदा लेने, उनकी पूरी लिस्ट हो कि कितने लोग जा रहे हैं, वो कौन सी टीम है, कितने मेंबर्स वहां पर, किनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, ये सब वेबसाइट पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अभी लोगों के, पहला तो लोगों तक सच मतलब पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो सुप्रीम क्या कोर्ट चल ने रहा कहा है? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जनता भी पूछने का, जनता को तो पूछने का हक है, मगर जिम्मेदारी तो उन लोगों की है ना, शासन प्रशासन की। बिल्कुल है। वो उनसे कहे कि भाई तुम कहीं चंदा लेने जा रहे हो, कहीं इसके राम मंदिर के नाम पर करने जा रहे हो, तो टीम के मेंबरों की संख्या, टीम के मेंबर, मुख्य मेंबर कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका राजनीतिक वो क्या है, ये सब उन लोगों की जिम्मेदारी है। ये पूरा का पूरा ट्रस्ट कमीशन, पुलिस और पूरी राज्य सरकार, पूरी सरकार उनकी जिम्मेदारी है कि आपके जरिए जो अभियान, वसूली का अभियान चल रहा है, तो उसमें कौन कौन लोग हैं और पैसा कहाँ से कितना आ गया, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आप तो ये भी देख रहे हैं कि देखिए जो PM केयर्स का जो पैसा है, वो पैसा गवर्नमेंट का वेबसाइट यूज करके प्राइम मिनिस्टर के पद से आह्वान करके वसूला गया है, लेकिन उसका हिसाब देने से इनकार कर दिया गया है। बोले सीधा सीधा मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र ऐसे थे क्या? क्योंकि आप जो कर रहे हो पब्लिक सवाल करेगी कि ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र थे क्या? आप उनका हाथ पकड़ उनको जबरन खींच रहे हो कि नहीं नहीं आ जाओ हमारा इलेक्शन है। ये चीजें जो सामने आ रही है वो क्या दिखा रहा है कि आप एक अकेले को पकड़ते हो, उसको जबरन उधर घसीटने की कोशिश कर रहे हो, अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हो। एक गुंडा, एक बदमाश, एक बलात्कारी, एक भ्रष्टाचारी राम मंदिर के नाम पर उनके घर में घुसता है, अभी आप मुझे उनसे चंदा वसूल करता है। अगर नहीं दोगे तो आप हिंदू विरोधी हो गए, आप धर्म के विरोधी हो गए, ये वर्ड, ये सब चीजें उनको सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सब देश में देखो पूरा ये सब ऐसे ही माहौल है, सब बन चुका है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी ये जो तो अभी जो उद्घाटन या जो भी चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, मतलब अभी राम नहीं है किधर भी, अभी ये इनको ला रहे, प्राण अभी जन्म दे रहे, ठीक है। उसमें 3000 VIP को बुलाया गया। 3000 VIP में कौन है? ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब राम या हिंदू धर्म या हिंदू उसके लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे कि अभी समझो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, क्रिकेटर लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग को नहीं बुलाया कि जो वो टाइम पे 92 में दंगे में मारे गए नहीं, वो तो जाने दो, सहयोग किए थे, वो कार सहयोग तो जाने दो, लेकिन जो ऐसे ही मरे, ऐसे राह चलते भाई उधर मस्जिद गिराई, में बम विस्फोट हो गए, इसने जितने हिंदू लोग मरे हैं, आप उनके वारिसों को क्यों नहीं बुलाया राम मंदिर के उद्घाटन के लिए? दूसरी बात है, आपने लास्ट इलेक्शन में पुलवामा में जो शहीद हो गए, आपने उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए, अब उनके वारिसों को क्यों नहीं बुलाया? आपको बुलाने के लिए सब VVIP, अंबानी, अदानी, तेंदुलकर, ये रणबीर कपूर, यही सब है क्या? इनका योगदान उन्होंने क्या खोया है? ये जो गरीब आदमी ने खोया ना रास्ते के ऊपर, जो दंगे में मारा गया, आप उनको बुलाइए। अगर आपको सच में लगता है कि नहीं आप हिंदू धर्म का आप इज्जत करते हो, तब ये हिंदू धर्म के लिए जो मर गए, आप पहले इनको तो बुलाइए, अब उनको नहीं बुला रहे। मतलब मुख्य चीज ये हो गई, अगर एक बलात्कारी, एक भ्रष्टाचारी आपको अमृत पिला रहा है तो क्या उसका अमृत पीना चाहिए? मुख्य तो ये है, ऐसे एक व्यक्ति का अमृत पीना चाहिए क्या? नहीं पीना चाहिए। तो ये सब चीजें अपनी सोच है। लोगों को पहला तो धर्म चिकित्सा करना चाहिए। लोगों के सिर के ऊपर 2 सिंह रख दिए, मतलब गधे नहीं हो गए। उनको समझना चाहिए हमारे सिर के ऊपर सिंह क्यों रखा जा रहा है, हमको पूंछ क्यों लगाई जा रही है, लोगों को समझना चाहिए। लेकिन लोग धड़ल्ले से सिंह रखवा रहे हैं, धड़ल्ले से पूंछ बांध रहे हैं, क्योंकि कोई तो तानाशाह उठ के सब कर रहा है।
बराबर। बोला हमको हमारा धर्म नहीं समझ में आता, हम गधे लोग हैं, हमको ना भगवान समझ में आते। आज मेरे को एक बात बताइए, राम जी वनवास में थे 14 साल, मतलब जिस जंगल ने उनको समय अपने में, आज उस वो जंगल जंगल को- बिल्डर उनको बेचा जा रहा है, मुंबई का आरे का जंगल है, हाँ, बिल्कुल। उसको 1 लाख करोड़ का स्कैम है पूरा, हम्म, वो बेचा जा रहा है, वो उसको काट रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए कितना ये लोग ने तानाशाही किया, 29 लोगों को अंदर डाला ये लोग ने, जो जंगल काटने का विरोध कर रहे थे, आम नागरिक, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल थे, आम नागरिक को उन्होंने जेल में डाल दिया। बराबर। मतलब जो राम का काम कर रहे हैं उनको राम जेल का में काम डालो। उनको जेल में डाल रहे हैं, और अरे रावण कौन का से काम हिसाब कर रहे हैं, से उनको मैं जेल में राम, बैठा रहे हैं। अरे मैं बोल राम का ये राम जी का ये नहीं है वो प्रतिष्ठा, ये खुद का प्राण प्रतिष्ठा चालू है, जो कि अभी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन कोड चालू होगा, तो अभी से जल्दी करके ये सब ये हो रहा है। जबकि इसके ऊपर शंकराचार्य उन्होंने भी बहिष्कार डाला, अभी उनका बहिष्कार का रीजन एक्चुअल क्या है, लेकिन अभी फिलहाल तो उन्होंने रीजन दिया है कि ये मंदिर बना नहीं है। तो ये सब चीज चालू है ऐसे। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग ने थोड़ी सी परिचर्चा करी इस चीज के ऊपर, इनकी पंक्तियों को समझा, और देश के हालात पर कि किस तरीके से बिल्किस बानो और कैसे तरीके से राम भक्त लोगों के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल मेरे किया खुद जा के रहा घर के ऊपर अटैक हो चुका है। जी। ये कुछ मनुवादी तत्वों ने मेरे खुद के घर के ऊपर अटैक किए है। क्योंकि ये ऐसा क्योंकि आपने क्योंकि मैं विरोध किया, झाड़ बचा रहा था, मैं झाड़ चार बचा झाड़ रहे थे। बचा रहा था, उसका मैंने शिकायतें की, इसके लिए मेरे घर के ऊपर अटैक किया। अच्छा का मुझे याद आ गया, याद नहीं आ रहा था। मेरे घर मतलब ये आप जो बोल रहे हिंदू हिंदू, मैं क्या हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं झाड़ बचा रहा हूँ, झाड़ बचाना हर हिंदू का करते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर अटैक करने वाला कौन? इनके पार्टी के आदमी लोग, इनका पार्टी का ही एमपी, बराबर। हाँ, एक किरीट सोमैया जैसे एमपी लोग हैं, जिनको मैं शिकायत भेजता हूँ, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, फिर मेरे शिकायत के बाद मेरे घर के ऊपर अटैक होते हैं। बराबर। मैंने उसका भी पत्र उनको दिया, भी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये सब और चीजें, वो अटैकर को, मतलब वो और मनोज कोटक दोनों को मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा इस तरीके से गंदी चीज, वो मेरे घर पे और अटैक होना, मेरी मतलब जो बच्ची है जो मतलब विकलांग है, तो उसको उसकी विटंबना करना, बाद में मेरे घर जो भी चीज है अभी मेरे कंप्लेंट में है, मैं नहीं सब इधर बता पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस आदमी को अपने पार्टी से निकालने के बजाय उसको प्रमोशन दिया गया, उसके घर के 2 लोग को पार्टी में। बराबर। मतलब ये इनकी पार्टी के, आप जो एक्चुअल हिंदू है इनके ऊपर अटैक करो, जो हिंदू धर्म के ऊपर चल रहे हैं, ताकि हमारा राज चलता रहे। बराबर। तो ऐसा है। तो ठीक है, फिर हमने इनके विचार सुने और धन्यवाद। आगे भी देखेंगे। धन्यवाद।